दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर। गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश की जनता से कर दिया बड़ा वादा। बोले दाम कितने भी बढ़ जाएं, 450 रुपए में मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के इंदौर में चुनावी रैली को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर राज्य में दोबारा बीजेपी सरकार बनती है तो घरेलू गैस सिलेंडर 450 रुपए में उपलब्ध कराया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश की जनता से ऐलान कर दिया है कि दाम कितने भी बढ़ जाएं, लेकिन रसोई गैस सिलेंडर मात्र 450 रुपए में ही उपलब्ध कराया जाएगा। अगली बड़ी खबर। कांग्रेस पार्टी ने अलग से जारी किया अल्पसंख्यक घोषणा पत्र। तो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बोला जबरदस्त हमला। बोले जिन्ना की मुस्लिम लीग वाली राजनीति कर रही कांग्रेस पार्टी। दरअसल तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने अल्पसंख्यक घोषणा पत्र जारी किया है, जिसे लेकर राजनीति तेज हो गई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बताया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग जैसी आजादी से पहले इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति अपनाने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने लंबे राजनीतिक जीवन में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कांग्रेस पार्टी एक धर्म के वोट बैंक पर कब्जा करने के लिए इतना नीचे गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि धर्म विशिष्ट घोषणा पत्र लाकर कांग्रेस पार्टी मोहम्मद अली जिन्ना के मुस्लिम लीग के सपने को पूरा कर रही है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी आजीवन मोहम्मद अली जिन्ना की ओर से समर्थित अलग निर्वाचन प्रणाली के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। अब जिन लोगों ने गांधी उपनाम अपना लिया है उन्होंने जिन्ना की नीतियों को पुनर्जीवित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी के इस अपमान को ना तो माफ किया जाएगा और ना ही भुलाया जाएगा। अगली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जारी कर दिया अपना तूफानी घोषणा पत्र। 450 रुपए में मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर और 5 सालों तक गरीबों को मिलेगा फ्री में राशन। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह संकल्प पत्र जारी किया है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 5 सालों तक गरीबों को मुफ्त राशन देने का वादा किया है। साथ ही बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किसानों को भी खुश करने की कोशिश की। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किसानों से 2700 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं और 3100 रुपए प्रति क्विंटल पर धान खरीदारी का वादा किया है। साथ ही किसानों के लिए किसान सम्मान निधि और किसान कल्याण योजना से किसानों को सालाना 12,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में लाडली बहनों से भी वादा किया है कि उनको आर्थिक सहायता और साथ में पक्का मकान दिया जाएगा। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कहा कि रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं लाडली लक्ष्मियों को जन्म से 21 साल तक कुल 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। गरीब परिवारों को केजी से लेकर पीजी तक बिल्कुल फ्री में शिक्षा दी जाएगी। उज्ज्वला और लाडली बहनों को मात्र 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तेंदुपत्ता संगड़ दर 4000 प्रति बोरा की जाएगी। एसटी ब्लॉक में एकलव्य विद्यालय और एसटी बहुल जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया है कि सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ पौष्टिक नाश्ता दिया जाएगा। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, आईआईटी और एम्स की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की भी स्थापना की जाएगी। अगली बड़ी खबर। कांग्रेस पार्टी ने केसीआर और ओवैसी को बताया पीएम मोदी के हाथों की कठपुतली। लगाए गए बड़े बड़े होर्डिंग्स। दरअसल हैदराबाद में पीएम नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली से पहले कांग्रेस पार्टी ने उनका और 2 अन्य विरोधियों का मजाक उड़ाते हुए नए होर्डिंग्स लगाए हैं। इसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को पीएम मोदी के कठपुतली के रूप में इस्तेमाल करते दिखाया गया है। कांग्रेस पार्टी ने HITC सिटी समेत प्रमुख स्थानों पर यह कठपुतलियां लगाई हैं। कांग्रेस नेता BRS और एआईएमआईएम पर बीजेपी के साथ मिली भगत के आरोप पहले भी लगाते रहे हैं। तेलंगाना में पिछले कुछ सप्ताह के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी सभी रैलियों में आरोप लगाया कि BRS और एआईएमआईएम बीजेपी की B और C टीमें हैं। आपको बता दें कि अब एक बार फिर बीजेपी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कांग्रेस पार्टी ने एआईएमआईएम और केसीआर की पार्टी को बीजेपी की कठपुतली बताया है और इसके पूरे तेलंगाना में होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ की रैली में जमकर गरजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बोले हमारी विश्वसनीयता पर कोई भी माई का लाल उंगली नहीं उठा सकता। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य के पाटन में एक रैली को संबोधित करते हुए दावा किया कि बीजेपी की विश्वसनीयता पर कोई भी माई का लाल उंगली नहीं उठा सकता। रक्षा मंत्री ने यह भी दावा किया कि बीजेपी केवल सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि समाज और देश को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति करती है। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा कि बीजेपी को संसद के दोनों सदनों में बहुमत
मिला तो अनुच्छेद 370, अयोध्या में राम मंदिर और 3 तलाक जैसे मुद्दों का हल निकल गया। उन्होंने कहा कि हमारी विश्वसनीयता पर कोई भी मई का लाल उंगली नहीं उठा सकता है। अगली बड़ी खबर, जयपुर में रोड शो के साथ मिशन राजस्थान शुरू करेंगे राहुल गांधी, प्रचार अभियान से दूरी पर उठ रहे थे सवाल। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव अब बेहद दिलचस्प मोड़ में पहुंच गया है। कांग्रेस यहां पर सत्ता वापसी को लेकर ताकत झोंके हुए है, तो वहीं बीजेपी सत्ता परिवर्तन करने का गुणा भाग कर रही है। ऐसे में इस चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दूरी को लेकर खूब सवाल उठ रहे हैं। चुनाव प्रचार अभियान में उनकी कोई खास दिलचस्पी देखने को नहीं मिली है। इन सवालों पर कांग्रेस पार्टी के कई आला नेता अब डिफेंसिव मोड में आ गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि दिवाली का त्योहार पास में है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार चल रहा है। इन राज्यों में प्रचार अभियान थमने के बाद उनके बड़े और प्रमुख नेताओं का अभियान राजस्थान में जोर पकड़ेगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान में करीब 20 सभाओं को संबोधित करेंगे। 16 नवंबर को खुद राहुल गांधी राजधानी जयपुर में बड़ा रोड शो करेंगे। फिलहाल राहुल गांधी के 4 दिन चुनाव प्रचार का कार्यक्रम पूरे तरीके से बना है। प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे 2-2 दिन प्रचार करने राजस्थान आएंगे। इस बीच देखा जाए तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के मुकाबले कांग्रेस के बड़े नेताओं ने राजस्थान में ज्यादा समय नहीं दिया है। राहुल गांधी की दूरी को लेकर सवाल इसलिए भी उठे क्योंकि सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में टिकट बंटवारे से राहुल गांधी नाखुश हैं। राहुल गांधी चाहते थे कि बड़ी संख्या में मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए जाएं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसा होने नहीं दिया। फिलहाल 16 नवंबर को राहुल गांधी राजधानी जयपुर में बड़ा रोड शो करेंगे। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी को मिली बड़ी खुशखबरी। ओबीसी महासभा ने कांग्रेस पार्टी को दे दिया समर्थन। राहुल गांधी से मिले भरोसे के बाद लिया फैसला। दरअसल मध्य प्रदेश में ओबीसी को लुभाने के लिए जाति जनगणना का कार्ड खेलने वाली कांग्रेस पार्टी को अब एक और बड़ा फायदा होता दिख रहा है। जबलपुर में राहुल गांधी से 40 मिनट की मुलाकात के बाद ओबीसी महासभा ने कांग्रेस उम्मीदवारों को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। बैठक के दौरान कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पिछड़ा वर्ग की जाति जनगणना और अधिकारों को लेकर मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं। मेरा काम बातें करना नहीं, जो बोलूंगा वो करूंगा। इस बात की जानकारी देते हुए कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने कहा कि महासभा के इस निर्णय से बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। ओबीसी महासभा के सदस्य वैभव सिंह ने बताया कि 10 नवंबर को कांग्रेस के समस्त ओबीसी और SC/ST प्रत्याशियों को समर्थन पत्र जबलपुर में राहुल गांधी को सौंप दिया गया है। इस दौरान कांग्रेस के मध्य प्रदेश प्रभारी महादीप रणदीप सिंह सुरजेवाला और राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा भी मौजूद थे। आपको बता दें कि फिलहाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को ओबीसी महासभा का समर्थन मिला है। ओबीसी महासभा ने कांग्रेस पार्टी को खुला समर्थन दे दिया है। अगली बड़ी खबर, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी के घोषणा पत्र को बताया जुमला पत्र। बोले बर्बादियों का जश्न मनाते चले गए। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। इस बीच चुनाव को लेकर कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की ओर से यह घोषणा पत्र जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी के शनिवार को जारी घोषणा पत्र को जुमला पत्र बताते हुए कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मतदाता इस घोषणा पत्र पर भरोसा नहीं करेंगे। सुरजेवाला कांग्रेस संगठन में मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं। उन्होंने एक हिंदी फिल्म के एक मशहूर गीत के शब्दों के जरिए बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र पर तंज कसते हुए इंदौर में संवाददाताओं से कहा कि बर्बादियों का जश्न मनाते चले गए और हर वर्ग की फिक्र को धुएं में उड़ाते चले गए। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी पर हर तबके के साथ विश्वासघात का आरोप लगाते हुए कहा कि मतदाता इस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र पर कतई भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि ये जुमला पत्र है। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय नेताओं के दौरे खत्म। अब डोर टू डोर संपर्क करेंगी कांग्रेस और बीजेपी। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण में बाकी बची हुई 70 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को वोटिंग होगी। इस चुनाव में रायगढ़ जिले की सभी विधानसभा सीटों पर बड़े नेताओं के दौरे अब लगभग खत्म हो गए हैं। विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए महज 5 दिन का समय और बाकी है। ऐसे में दीपावली के बाद सियासी पारा बढ़ने की उम्मीद है। अब प्रत्याशी और कार्यकर्ता डोर टू डोर संपर्क करेंगे। चुनाव के 48 घंटे पहले ही चुनाव प्रचार थम जाएगा। आपको बता दें कि आज पूरे देश में दीपावली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारी तरफ से भी हमारे सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने जीतनराम मांझी का किया अपमान तो पीएम मोदी ने नीतीश कुमार पर बोला जमकर हमला। दरअसल विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी पर नीतीश कुमार ने अमर्यादित टिप्पणी की थी। जीतनराम मांझी को तुमताम करते हुए नीतीश कुमार ने यहां तक कह दिया था कि मूर्खता थी कि
नीतीश को मुख्यमंत्री बना दिया। अब शनिवार को तेलंगाना में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2 दिन पहले बिहार में हमने देखा कि विधानसभा में सदन के अंदर एक और दलित नेता, एक पूर्व मुख्यमंत्री का अपमान किया गया है। जीतन राम मांझी जो दलितों में भी अति दलित हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया है, उनको बिहार के मुख्यमंत्री ने बुरे तरीके से अपमानित किया है। पीएम मोदी ने कहा कि जीतन बाबू को जताने की कोशिश की गई कि वो मुख्यमंत्री पद के योग्य नहीं थे। ये अहंकार की भावना, दलितों के अपमान की भावना कांग्रेस और उसके सहयोगियों की पहचान है। उधर प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर जीतन राम मांझी ने पीएम मोदी का आभार जताया है। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले परिवारवाद का बीज बोने वाली कांग्रेस का होगा सफाया। मध्य प्रदेश में मनेंगी 3 दिवाली। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब गिनती के दिन बचे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के नेता एड़ी चोटी का जोर लगाते दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव का घमासान जारी है। इस बीच बीजेपी के लिए प्रचार करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के धार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेकर जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी और नेताओं पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के निवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूं कि दिवाली के बाद देश भर में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का बीज बोने वाली कांग्रेस का मध्य प्रदेश से सफाया हो जाएगा। उन्होंने मध्य प्रदेश के लोगों से कहा कि आपका एक वोट मध्य प्रदेश और देश का भविष्य तय करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चाहे वो मध्य प्रदेश का विकास हो या अन्य किसी प्रदेश का विकास हो, उसके मूल में हमेशा गरीब कल्याण की बात होती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 17 नवंबर को वोट देते वक्त आपको यह याद रखना है कि आपका एक वोट आने वाले 5 साल के लिए मध्य प्रदेश और भारत का भविष्य तय करने वाला वोट है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस साल मध्य प्रदेश में एक नहीं बल्कि 3 दिवाली मनेगी। पहली दिवाली त्योहार पर, दूसरी मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने पर और तीसरी दिवाली तब मनेगी जब 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान मध्य प्रदेश की जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। अगली बड़ी खबर, अपनी पत्नी सीमा से मिलकर भावुक हुए मनीष सिसोदिया। तस्वीर देखकर बोले केजरीवाल, ये देखना बेहद पीड़ादायक है। दरअसल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी सीमा सिसोदिया से शनिवार को मुलाकात की। राज्य एवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया ने बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत मांगी थी। दोनों की मुलाकात की तस्वीर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर शेयर की है। केजरीवाल ने इस तस्वीर को बेहद पीड़ादायक करार दिया है। केजरीवाल ने जो तस्वीर एक्स पर शेयर की है उसमें मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी सीमा को गले लगा रहे हैं और बेहद भावुक नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर कर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि यह तस्वीर बेहद पीड़ादायी है। ऐसा शख्स जिसने देश के गरीब बच्चों को एक उम्मीद दी, क्या उसके साथ ऐसा अन्याय सही है? आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी से मुलाकात के लिए 5 दिनों का समय मांगा था। हालांकि कोर्ट ने उन्हें केवल शनिवार सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ही मुलाकात का समय दिया था। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। 3 लोग किए गए गिरफ्तार। दरअसल ईडी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की भर्ती में कथित अनियमितताओं को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आधिकारिक सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी। एजेंसी ने पिछले महीने ओखला निर्वाचन क्षेत्र से विधायक अमानतुल्लाह खान के विभिन्न परिसरों पर छापे मारे थे। सूत्रों ने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनकी पहचान तुरंत ज्ञात नहीं हो पाई है। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती के जरिए बड़ी मात्रा में धन अर्जित करके उसका इस्तेमाल अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने में किया है। अगली बड़ी खबर, श्री राम की अयोध्या में फिर से बना विश्व रिकॉर्ड। सरयू के 51 घाटों पर हुआ दीपोत्सव। 22 लाख दीपों से जगमगाई रामलला की धरती। दरअसल अयोध्या में आज दीपोत्सव में 22,23,000 दिए सरयू नदी के 51 घाटों पर जलाए गए, जिसके बाद एक बार फिर सरयू घाट पर दियों का रिकॉर्ड बन गया है। इसके अलावा लेजर शो, आतिशबाजी भी की गई। सरयू नदी पर दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान लेजर शो के जरिए रामलीला का आयोजन भी किया गया। आपको बता दें कि पिछले वर्ष 2022 में
में प्रज्वलित 15.76 लाख दीपों से इस बार ये संख्या लगभग 6,47,000 अधिक रही। ड्रोन से की गई दीपों की गणना के उपरांत दीपोत्सव ने नया कीर्तिमान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है। आपको बता दें कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस भव्य दीपोत्सव का आनंद लिया। इसके बाद अंततः उन्होंने एक साथ एक स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में दीप प्रज्वलन को विश्व कीर्तिमान का दर्जा दिया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।